जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। ठीक है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, और आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है। ठीक है, देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, GF है, BF है, स्पाउस है, क्रश है, एक्स है, जिस किसी के बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए और आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। साइन सारे हैं क्योंकि आ चुका है द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ साइन सारे आ गए। आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होगा। देखो, जब ये पर्सन आपसे मिले या फिर आप इनसे मिले, तो उस टाइम शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत सारा प्यार दिखाया, केयर दिखाई। ठीक है, और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। जब भी आपने कॉल मैसेज किया, हमेशा ही प्रेजेंट रहे। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों की लाइफ में कुछ साइकिल था ऐसा जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही थी। आप भी नहीं समझ पा रहे थे, पर्सन भी नहीं समझ पा रहे। जो चीज़ें बार बार हो रही थी, जो चीज़ आप नहीं चाह रहे थे, वही सब हो रहा था रिश्ते में। ठीक है, आपकी समझ से कुछ बाहर रहा है रिश्ते में, क्योंकि एक डाउट हमेशा रहता था आपको इनको लेकर कि शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ तो ऐसा है कि जो हो रहा है वो समझ भी नहीं आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन हम बता दें, शुरू में आप दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ रही और इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा केयर की है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, आप दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, कहीं साथ घूमे हो, एंजॉय किया है आपने। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर आप इनके साथ गए हो, कहीं टेंपल गए हो, कुछ मन्नत मांगी है साथ रहने की, शादी करने की। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है उस टेंपल की, वहाँ पर आप लोग इनके साथ गए हो कभी, और आप दोनों में साथ में रहने की और शादी करने की मन्नत मांगी हो कहीं पर। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से स्ट्रेंथ की कमी रही हमेशा। जितने स्ट्रेंथ आपके अंदर थी, उनका इतना मैटर नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा था बीच में, या तो इनकी माँ बहुत ज़्यादा स्टिक रही हो, या फिर इनकी सिस्टर या बहन, कोई भी ऐसा रिश्ते में रहा हो जिस वजह से आपका रिश्ता
आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है। क्या था ऐसा देखते हैं, रिश्ता कैसा रहा। कुछ समय के बाद देखो यहाँ पर किसी का 10 साल, 8 साल, 3 साल और 7 साल, 2 साल, 9 साल रिश्ता पुराना हो सकता है, और किसी किसी का इससे ज़्यादा हो सकता है, किसी का 6 साल भी हो सकता है, ठीक है, और किसी किसी का 1 साल भी हो सकता है। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे पर्सन आपको लेकर, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते गए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता गया, ठीक है। जितना डिस्टेंस बढ़ता गया उतने ही आप इनकी तरफ से इनसिक्योर होते गए कि रिश्ता कहीं ना कहीं टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, ठीक है। आपको एक डर सताने लगा। कभी होता है ना, जब हम किसी को ज़्यादा चाहने लगते तो उसे खोने का डर रहता है, तो आपको यही डर सता रहा था, लेकिन आप इनसे कह नहीं पा रहे थे, ठीक है। आप इनसे कह नहीं पा रहे थे। जितने स्ट्रेंथ आपने इस पर्सन को दिखाई, उतना अगर ये दिखाते तो रिश्ते में कुछ और ही बात होती। कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इनको आपका रिश्ता बोझ लगने लगा, बर्डन लगने लगा, जबकि आपका रिश्ता दोनों की तरफ से काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, ठीक है, एक शिव शक्ति वाला प्यार रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिस वजह से आपको इनसिक्योरिटी होती थी, ठीक है। इतना प्यार होने के बाद, इतनी केयर करने के बाद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाया, ठीक है। एक कहते हैं ना, प्यार होना एक अलग चीज़ और समझना एक अलग चीज़। और अगर आपने इनसे कभी शादी की बात की तो शायद इस पर्सन ने आपको मना कर दिया कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते, इनके घर वाले जहाँ करेंगे वहाँ शादी करेंगे, इनके घर में कोई मानेगा नहीं, ठीक है। और ये पर्सन खुद आपसे दूर हो गए, ठीक है। एक तरफ आप थे और आपके होते हुए उस टाइम कोई ना कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, ये मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। जबकि आपने इनके लिए ऐसा कुछ छोड़ा नहीं, जो किया नहीं, जितना आपके बस में था आपने इनके लिए सारे एफर्ट लगाए, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी को पाने के लिए इंसान इतने नीचे भी कभी गिर सकता है, आपने वो भी हद पार कर दी थी। इन्होंने जैसा बोला आपने वो सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, और थर्ड पार्टी के आने के बाद आप दोनों का खेल खत्म हो गया। खेल खत्म होने का मतलब है कि इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपको छोड़ दिया और किसी थर्ड पार्टी में चले गए आपके होते हुए। आप उस टाइम जब थर्ड पार्टी के आने के बाद इन्हें ना ही आपका दर्द दिखाई देता, ना ही आपकी तन्हाई, ना ही आपका अकेलापन, और ना ही आपके आंसू, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा थर्ड पार्टी के आने के बाद, ठीक है। और थर्ड पार्टी की तरफ ही पर्सन बढ़ गया, उसकी तरफ धीरे धीरे करके कदम इन्हें आगे बढ़ा दिया, उससे बात करना शुरू कर दिया, उससे मिलना शुरू कर दिया, ठीक है, कम्युनिकेशन शुरू कर दिया उससे। और कहीं ना कहीं पर्सन ने उसके बारे में कहते ना एक अति कर दी, सब कुछ वही हो गई। एक टाइम पर आप सब कुछ थे और उसके बाद थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ हो गई, ठीक है। जब थर्ड पार्टी की तरफ इनका रिश्ता स्ट्रांग हो गया, वहाँ अच्छे से बात होने लगी, उसके बाद इस पर्सन ने आपकी तरफ से बिल्कुल मूव ऑन कर लिया, आपकी तरफ से डिटैच कर लिया खुद को, ठीक है। जैसे आप इनकी लाइफ में कभी थे ही नहीं और कभी आपका रिश्ता था ही नहीं। इन्होंने इस तरह से छोड़ा जैसे आपने कभी इनसे प्यार ही नहीं किया, कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, ठीक है। और ये खुद आपको छोड़ कर गए। थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाने से आपका दिल तो टूट गया, आप पूरी तरह से बिखर गए और खुद को कोसने लगे कि क्या मेरी गलती रही। और इतना प्यार करने के बाद जब कोई छोड़ के जाता है तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है। वही आपकी तरफ हुआ है कि आप भी इनके चले जाने से, किसी थर्ड पार्टी में चले जाने से आप बिल्कुल टूट कर बिखर गए। आपने उम्मीदें सारी छोड़ दी थी कि अब हमारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ समय बदला और आपने खुद को संभालना शुरू किया। अब प्रेजेंट की देखते हैं। आपने
इनसे दूर होकर खुद को संभाला है, खुद को काबिल बनाया है, खुद से प्यार करना सीखा है, लेकिन दिल में जो अकेलापन है, जो अधूरापन है, आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। ठीक है, प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, किसी पे बिलीव नहीं करते हो, किसी पे भरोसा नहीं करते हो। अब ऐसा लगता है किसी से प्यार नहीं करेंगे, एक बार करके देख ले तो दोबारा किसी से प्यार नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने आपका हंसता हुआ फेस देखा है, अंदर रोते हुए दिल नहीं देखा है। ठीक है, कहते हैं ना जो फेस दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं होता है। कभी कभी इंसान हंसने वाला भी अंदर से बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अकेला होता है, लेकिन इंसान झूठी हंसी पर जाता है, उसके अंदर की दर्द को नहीं देख पाता। ठीक है, इन्होंने आपको हमेशा ऐसे दिखाया उसके बाद कि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए या इनकी लाइफ बहुत सेटल हो गई है, आपसे ज़्यादा आगे बढ़ चुके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान पैसे में इतना अंधा हो जाता है कि सच्चाई को देख नहीं पाता, और ये भी आपकी प्यार की सच्चाई को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जिस तरह से आप समझाने की कोशिश कर रहे थे इनको, ये नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, और अब आजकल क्या कर रही हैं, इनको लग रहा है कि पैसा सब कुछ होता है, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आपका मानना है कि पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, किसी की फीलिंग नहीं खरीद सकते। ठीक है, किसी का दिल नहीं खरीद सकते, किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। और अब ये पर्सन स्टिक रहने लगे हैं। क्यों रहने लगे हैं? क्योंकि अब आपने इन पे बिलीव करना छोड़ दिया है, इन पे भरोसा करना छोड़ दिया है। आप भी बहुत लो एनर्जी में चले गए, पर्सन आपकी तरफ से अब देखकर लो एनर्जी में जाते हैं, क्योंकि अब इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब इन्हें कोई हिंट नहीं देते हो, इनसे कोई उम्मीदें नहीं रखते, तो अगर ये पर्सन आते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, दिल में एक दर्द है, एक अधूरापन है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता, और अब ये पर्सन लौट कर आ भी जाएँ तब भी आप इनका वेलकम नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि काफ़ी हद तक इस पर्सन ने इस तरह से तोड़ा है कि अब रोने के सिवा आपके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अगर इस पर्सन की एनर्जी की बात करें हम, तो इनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन आज भी होता है, इंटीमेट होने का मन इनका आज भी करता है। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आ गई है, कहीं ना कहीं उसके और इनके बीच में ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चल रही, और इसलिए इन्हें कभी कभी आपकी याद आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल गए, दिल दिमाग से निकाल दिया, इन्हें कभी कभी आपकी याद आ जाती है, और कभी कभी आपका प्यार इनके सर पे चढ़ जाता है तो ये रोते भी हैं, इनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है, और फिर इनको ऐसा लगता है कि काश वो मेरे पास होती। ठीक है, इन्हें गुस्सा आता है, एंजाइटी होती, डर रहता है हमेशा कि आपको खो दिया इन्होंने हमेशा के लिए अपनी ही गलतियों की वजह से। ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि अभी कुछ तो बाकी बचा है, स्ट्रांगली अभी कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, तो उसी कनेक्शन के बल पर ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं दोनों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि दोनों को बैलेंस कर पाए और दोनों को अपनी लाइफ में वापस ला पाए। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है ऐसा। थर्ड पार्टी तो इनकी लाइफ में है, लेकिन आगे आपको अपनी लाइफ में कैसे रख पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो आपको चीट किया है, धोखा दिया है। ठीक है, प्रेजेंट में भी आपको धोखा ही दे रहे हैं, चीट ही कर रहे हैं। एक तरफ आपको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी इनका मन होता होगा बात करने का, तो कभी आपके पास इनका कोई मैसेज आ जाए छोटा सा, कभी कॉल मिस कॉल आ जाए, तो वही है कि आज भी पर्सन आपको चीट ही कर रहे, धोखा ही कर रहे, बैलेंस के नाम पर झूठ ही बोलेंगे आपसे। क्योंकि इनकी लाइफ में आज भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक थर्ड पार्टी ही नहीं है जो आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी एक ही है, तो नहीं, इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी है जिनसे ये बात करते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, जिनका इनका उसके साथ अभी अट्रैक्शन इतना है कि देखो, झूठ पर तो झूठ बोल सकते हैं,
सच की उम्मीद आप इनसे नहीं कर सकते अभी, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 100 झूठ बोलेंगे एक झूठ छुपाने के लिए, एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे आपसे, और आपको इस तरह से प्रेटेंड करेंगे जैसे बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब इनकी जुबानी इनकी बातें सुनोगे आप तो ऐसा लगेगा कि बंदा बिल्कुल सही है, शायद हम ही इसको नहीं समझ पाए। ये इस तरह से बात आपसे करेंगे कि आपको अपने आप पर गिल्टी फील होने लगे कि शायद हम ही गलत थे, हम ही नहीं समझ पाए, ये तो अपनी जगह सही थे बट हम ही गलत थे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बातें सुन के तरस आ सकता है, ठीक है, और इस तरह से बोलेंगे कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, तुम्हें जब मैंने छोड़ा, तुमसे ब्रेकअप किया तो तुम्हें पता है कि मैं फंस गया था, मैं फंस गई थी, और तुम्हें नहीं पता उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी। मैं मरने से बची है, मैं मरने से बचा। मेरे घर में मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, एक बंद वही था जिसने मेरा सपोर्ट किया, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसके चक्कर में फंस गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों का इतना पुराना रिलेशनशिप है, पुराना रिश्ता है, ऐसे कैसे हम छोड़ सकती? बस तुमको मेरे पे यकीन कभी नहीं था, यही प्यार था तुम्हारा कि तुमने कभी मुझ पे यकीन नहीं किया था, यही मतलब विश्वास था तुम्हारा कि एक पल में तुमने तोड़ दिया। अब कोई लाइफ में कोई दोस्त बन के आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके साथ मेरा कनेक्शन बन गया, बस तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं था। इस तरह से बातें आपको पढ़ा सकती हैं और आप इनकी बातों पे इमोशनल होकर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है आपका प्रेजेंट। अब देखते हैं फ्यूचर क्या होगा। अगर प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है तो बताना कमेंट करके, ठीक है। फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा आप दोनों का रिश्ते का। डेथ, फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिश्ते का? फ्यूचर भी ज़्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। ये खुद चलकर आएंगे आपके पास, लेकिन आप इनकी तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप इनसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे। आप इनसे अब कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, क्योंकि आपको पता कि पास्ट में इस पर्सन ने मुझे बहुत बुरी तरह से चीट किया। अब इससे कोई उम्मीद रखना बेकार की चीज़ें हैं। तो ये पर्सन इन फ्यूचर खुद को बहुत अकेला पाएंगे, तन्हा पाएंगे, और अकेले बैठ कर रोएंगे आपके लिए, आपकी यादों में, ठीक है। ये कोई भी रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ भी चैलेंज इनकी लाइफ में आएगा तो ये बढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम ये दोस्ती तो आपसे रखना चाहते हैं, आपके टच में रहना चाहती है, आपको प्यार भी दिखाएंगे, आपके साथ रोमांस भी दिखाएंगे कि हाँ मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनको अटेंशन दें। कहीं ना कहीं पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करने वाले हैं, आपका सपोर्ट इनको चाहिए, ठीक है। और ये आपको इस तरह से दिखाएंगे कि ये आपको आज भी लेके सीरियस हैं, बस आप इनको समझ नहीं पाए थे। चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, बदल जाती, तो इंसान खुद को गलत नहीं कहेगा, वो आप पर ही ब्लेम लगाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बोल सकते हैं आपको कि आपका एटीट्यूड ज़्यादा बढ़ गया है, आपका ईगो बढ़ गया है, आपके भाव ज़्यादा बढ़ गए, इनको अब आप बात नहीं करना चाहते, इनसे मिलना नहीं चाहते, इनका कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते। तो ये आपको बोल सकते कि भाव कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक टाइम था कि मरे जा रहे थे मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। इनको बहुत अफसोस होने वाला है इन फ्यूचर, ये रोएंगे आपके लिए, गिड़गिड़ाएंगे तो तड़पेंगे, क्योंकि इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब इनको अफसोस होने लगा है धीरे धीरे करके। इन फ्यूचर इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है, आपको खो देने का, आपके साथ धोखा करने का, झूठ बोलने का, थर्ड पार्टी में डालने का, ठीक है। जब आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके होंगे तब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको मनाने के लिए, आपको चेज करने के लिए,
ठीक है, इनकी स्थिति ऐसी होने वाली है कि फिर ये एक टाइम था कि आप इनके आगे पीछे घूम रहे थे, ठीक है, लेकिन अब उल्टा होने वाला है, ये पर्सन आपके आगे पीछे घूमेंगे, ठीक है। ये जितने भी एफर्ट लगाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, इनकी तरफ मुड़ के देखोगे ही नहीं। तो ये पर्सन बहुत परेशान होने वाली इन फ्यूचर आपको लेकर। आपके अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेंगे ये, आपको मनाना पड़ेगा तो मना लेंगे, आप कहते हैं ना सॉरी बोलना पड़ेगा तो सॉरी बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिद्दी भी हैं, जो जिद पर आ जाएंगे तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हाँ, आपकी खामोशी, आपका चुप्पीपन, आपका शांत रहना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खलने वाला है, परेशान करने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि आपको तो पूरी तरह से तोड़ चुके हैं ना, तो उम्मीद भी आप नहीं रखोगे, तो इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आप साइलेंट हो, चुप हो, खामोश हो, इनसे कुछ कहे नहीं रहे, इनकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे, इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। देखो, आप एक बहुत प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो। आप यहाँ पर दुनियादारी में फंसने नहीं आए हो, आपका उद्देश्य कुछ और है। खुद को पहचानो, खुद को जानो, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखो आप किस लिए आए हो यहाँ पर। ये जो हो रहा है ना, इस सब के लिए आप नहीं आए हो। और एक सबक आपको मिला है रिलेशनशिप से, एक सबक मिला है लोगों से कि लोग कैसे होते, कौन अपना कौन पराया है। ये आपको एक हिंट दिया जा रहा है ईश्वर के द्वारा कि आप अपने आप को समझें। आप बहुत प्योर सोल हो, ठीक है, एक डिवाइन सोल हो, आध्यात्मिक की ओर बढ़ने आए हो, आप स्पिरिचुअल की ओर बढ़ने आए हो। अपना मेन पर्पस पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये जितना भी आपके साथ हो रहा है ना, वो आपको पकाया जा रहा है। एक कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चे घड़े से आपको पक्का घड़ा बनाया जा रहा है, ताकि आप खुद को समझें, दुनिया की रियलिटी को जानें कि दुनिया के लोग कैसे होते हैं, जिससे हम प्यार कर रहे हैं कि वो सच में हमारा अपना है, कि सच में वो हमारा किसी कदम के साथ दे सकता है, और अगर नहीं तो आप आगे बढ़ो, अपनी शक्ति, अपनी पावर को पहचानो। ये आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि जो कुछ हुआ है अभी आपकी लाइफ में, वो इसलिए हुआ है ताकि आप दुनियादारी की रियलिटी को समझें। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो सब दिख रहा है आंखों का भ्रम है, आंखें बंद करते ही सब ब्लैक नज़र आता है, तो बस एक सपना है दुनियादारी। यहाँ के लोग कोई अपने नहीं हो सकते, तो आपको बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ें। आपको कुछ साइन मिल सकते हैं, किसी को फैदर दिखना, किसी को बटरफ्लाई दिखना, एंजल नंबर दिखना, ठीक है। तो आप ईश्वर की गाइडेंस को समझें, उनके संकेत को समझें कि आप यहाँ पर जिस वजह से आए हो, आज रो रहे हो ना, आपका रोने का टाइम नहीं है। खुद को जानो, पहचानो, उठो और आगे बढ़ो। मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आप यहाँ पर दूसरे को प्रॉब्लम से निकालने आए हो, खुद फंसने नहीं आए हो, ठीक है। आप एक हीलर हो, दूसरों को हील करने आए हो, खुद को भी हील करो और दूसरों को भी हील करो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप खुद को भी संभाल सकते हैं, औरों को भी संभाल सकते हैं। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी पावर को पहचानें, सोल पर्पस को पहचानें, ठीक है। आप एक कहते हैं ना, जो जिससे आपका पाला पड़ा है ना, जो छोड़ के बंदा गया है आपको, वो एक दिन बहुत गिड़गिड़ाने वाला है आपके आगे पीछे, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी आई है। जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे ना, बहुत ऊपर उठ जाओगे, तब इस पर्सन को बहुत रिग्रेट होगा आपको देखकर कि मैंने ऐसे पर्सन को छोड़ा जो एकदम प्योर था। इसके अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैंने उसको छोड़ा, कोई वजह थी ही नहीं छोड़ने की, बस मैं ही भटक गया था, मैं ही दुनियादारी में फंस गया था, मुझे और लोग अच्छे लग रहे थे उस टाइम। तो इनको ना इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगी, आप अपने पर्पस को पहचानें, खुद को जानें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत महान आत्मा हो, एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, ठीक है। और आपका इनका जो लेवल है ना, बहुत ऊंचा है, आपका लेवल इनसे बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो आप यूं ही खुद को जाया ना जाने दें,
खुद को बचाएं इस दुनिया से और खुद को पहचानें, आगे बढ़ें, ठीक है। और हाँ, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें। खुद के मालिक बने, किसी और को अपना मालिक ना बनने दें, क्योंकि दूसरा अगर आपका मालिक बनेगा तो वो इंसान इस्तेमाल करेगा, आपको तोड़ेगा, आपकी फीलिंग से खेलेगा, ना कि आपका साथ नहीं देगा। तो इसलिए है कि आपको खुद का मालिक बनना है, किसी और को अपना मालिक नहीं बनने देना, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को पहचानें। इसी के साथ अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।